जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका दिल से स्वागत है। साथियों, महाभारत के वन पर्व में एक कथा मिलती है कि एक बार जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, क्या कभी कोई और भी स्त्री थी जिसमें द्रौपदी जितनी पति भक्ति प्रदर्शित करी हो। और तब मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं जो इस प्रकार से है। साथियों, कहानी में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक भक्ति में वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनके कोई भी संतान न थी, इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम राजा अश्वपति ने पूजनीय देवी के नाम पर सावित्री ही रखा। और धीरे धीरे सावित्री की उम्र, रूप, गुण बढ़ने लगा और वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, सावित्री तुम अत्यंत गुणवती हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक तेज बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर देशाटन के लिए निकल पड़ी और कुछ समय पश्चात वापस अपने घर लौटी तो उस समय राजा अश्वपति देव ऋषि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम करते हुए कहा, हे पिता, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं पति का चुनाव करके वापस आ गई हूँ और मैंने पति के रूप में साल देश के धूम्रसेन नाम के विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में देववश वो अंधे हो गए। उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। धूम्रसेन के अंधे होने तथा पुत्र की बाल्यावस्था का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया और तब से वो अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में जाकर कठोर तप का पालन कर रहे हैं। उनके पुत्र सत्यवान अब युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए उन्हीं को मैंने योग्य मानते हुए पति के रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल करी है। यह सुनकर अश्वपति बहुत चिंतित हुए और बोले, हे मुनिवर, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और सारे गुणों का ज्ञाता है, किंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुन अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम कोई दूसरा वर खोज सकती हो। लेकिन सावित्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और राजा अश्वपति ने भी सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर बलकल धारण कर लिए और इस प्रकार अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगती है। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री उस दिन अपने पति को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी लेकर वन को जाने को तैयार हुए तो सावित्री भी उनके साथ तैयार हो गई। सत्यवान ने बहुत समझाया, किंतु सावित्री अपनी बात पर अडिग रही और सत्यवान के साथ ही वह वन को चल पड़ी। लकड़ी काटने को सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़े, किंतु थोड़ी ही देर में वो अस्वस्थ होकर उतर आए। उनकी पीड़ा को ध्यान में रख सावित्री उन्हें अपनी जांघ पर लिटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए।
सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है और वह रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा एक कांतिमय हष्ट-पुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति सामने खड़ा है और पूछने पर उत्तर दिया कि मैं यमराज हूं और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूं। सावित्री बोली, प्रभु, संसारिक प्राणियों को लेने तो तुम्हारे दूत आते हैं, लेकिन मेरे पति को लेने स्वयं आप क्यों? यमराज ने कहा, देवी, तुम्हारा पति धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है, मेरे दूतों को ले जाने योग्य नहीं, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देख स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। जब यमराज ने सावित्री को पीछे आते देखा तो बोले, हे सावित्री, तू मेरा पीछा मत कर, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब वह तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर। सावित्री बोली, हे प्रभु, मैं इस स्थान से आगे तो क्या, आपके पीछे पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ। मेरे पतिव्रत धर्म के बल पर मेरी गति रुकने वाली नहीं है। यमराज बोले, सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सत्यवान को छोड़कर जो चाहे वरदान मांग लो। साथियों, सावित्री ने इसी प्रकार अपनी बुद्धि से मीठी मीठी बातें करते हुए यमराज से एक एक कर कई वरदान मांगे, जिनमें से पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा, फिर अपने पिता के लिए एक पुत्र मांगा और अंत में अपने वंश को चलाने के लिए सत्यवान द्वारा उत्पन्न हो ऐसे 100 पुत्र मांगे। और यमराज ने बिना सोचे ही कहा, जा, तेरी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन अब तू मेरा पीछा मत कर, यमलोक आने वाला है, तू वापस लौट जा। इस पर सावित्री ने कहा, प्रभु, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हो, फिर आपने जो मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है उसका क्या? और इस प्रकार यमराज भी सावित्री की बातों में फंसकर मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, तू पतिव्रता के साथ साथ बहुत चतुर बुद्धिमान भी है, जा, मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और कुछ समय बाद सत्यवान को भी होश आ जाता है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इसमें हमने जाना सावित्री की पति भक्ति और चतुराई। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री।